क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन अक़ीमुस्सलात लिज़िक्री फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाग़ुस्सलात वत्तबग़ुश शहवात। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का सवाल किया जाएगा और हमारी नमाज को एक इम्पैक्टफुल नमाज बनाने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अजीज दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एसआईओ बुनियादी तौर पर स्टूडेंट्स एंड यूथ को प्रिपेयर करना चाहती है और उस प्रिपरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन ये है कि हमारे रब से ताल्लुक़ मजबूत हो, अल्लाह से हमारा ताल्लुक़ मजबूत हो। हमारी स्पिरिचुअल प्रिपरेशन ये बहुत ही फंडामेंटल और बहुत ही बुनियादी चीज़ है और इस रूहानी प्रिपरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो नमाजों की पाबंदी है। इसलिए एसआईओ ने इस मीक़ात के आगाज़ में अपनी एक तज़किया कैंपेन करना डिसाइड किया है और उसका उन्वान रखा है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। बेशक नमाज फहश कामों से और मुनकरात से रोकती है। इस थीम के दो पार्ट्स है, एक है नमाज और दूसरा है नमाज के असरात। दोस्तों, नमाजों की पाबंदी ये एसआईओ के मेंबर की एक बुनियादी पहचान होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। फला पाई मोमिनों ने, और उनकी सबसे पहली सिफत यह है कि वो नमाजों में खशियत इख्तियार करते हैं, खुशू व खुजू वाली नमाज पढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी पहचान है, पहचान बननी चाहिए कि हम नमाजों की पाबंदी करने वाले बने, नमाजों को वक्त पर अदा करने वाले बने, नमाजों को बाजमात अदा करने वाले बने। ये एसआईओ की मेंबर की एक बुनियादी पहचान हो, रेगुलरिटी उसमें मौजूद हो, उसमें वक्त के साथ अदा करना मौजूद हो और उसमें नमाज बाजमात करना मौजूद हो। ये हमारे कैंपेन का एक पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने बताया कुरान मजीद में कि नमाज का बेसिक मकसद ये है कि नमाज अल्लाह की याद दिलाती है और जब बंदा अल्लाह ताला को याद रखता है तो उसकी जिंदगी पर उसके असरात नजर आते हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया अक़ीमुस्सलात लिज़िक्री, कि तुम नमाज कायम करो मेरी याद के लिए। यानी जब बंदा नमाज कायम करता है तो वो अल्लाह ताला को याद करता है, अल्लाह ताला से कनेक्ट हो जाता है और जब वो अल्लाह से कनेक्ट हो जाता है तो उसकी जिंदगी बदलती है, उसके अखलाक बदलता है, उसका किरदार बदलता है, उसका बिहेवियर बदल जाता है, समाज में वो दूसरे लोगों के साथ कैसे रहता है, उसकी बोलचाल क्या हो, ये सब उसकी जिंदगी पर नमाज के असरात आने लगते हैं। अल्लाह ने कुरान में बताया कि जो अल्लाह को भूल जाते हैं, अल्लाह ताला को जिन्होंने भुला दिया, अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने उन्हें अपने आप से भुला दिया। यानी जब इंसान अल्लाह को भूल जाता है तो वो अपने आप को भूलने की वजह से फहश में, बुरे कामों में, लग़वियात में, बेकार चीजों में अपने आप को मुलव्विस कर देता है। तो दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नमाज के असरात हमारी जिंदगी पर आए, नमाज हमें बुराई फहश कामों से रोकने वाली बने, नमाज के असरात हमारे पूरे पर्सनालिटी में जाहिर होना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह मरियम में मुख्तलिफ अंबिया इकराम के जिंदगियों के बारे में बताया और उन तमाम जिंदगियों के बताने के बाद अल्लाह ने कुरान में फरमाया फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाग़ुस्सलात वत्तबग़ुश शहवात। उनके बाद ऐसे नाख़ल्फ़ लोग उनके जानशीन बने जिन्होंने नमाजों को ज़ाय किया और अपने ख्वाहिशात के पीछे पड़ गए। अल्लाह ने बताया कि अंबिया इकराम के जानशीन वो लोग नहीं होना चाहिए जो नमाजों को ज़ाय करने वाले बने। अल्लाह बताता है कि अंबिया इकराम के जानशीन ऐसे नाखलफ लोग हो गए जिन्होंने नमाजों को ज़ाय किया। हमें उनमें अपने आप को शुमार नहीं करना चाहिए कि नमाजों को जब इंसान ज़ाय कर देता है, नमाज के पर्पस को अचीव नहीं करता, तो अल्लाह ने बताया कि वत्तबग़ुश शहवात, कि वो अपने डिजायर्स के पीछे पड़ जाता है और जब उसकी नमाज एक इम्पैक्टफुल नमाज होती है तब वो अपने ख्वाहिशात के पीछे पड़ने वाला नहीं बनता। तो अल्लाह बताता है कि वो रब चाही जिंदगी गुजारना चाहता है तो नमाज को कायम करने वाला बने और जब वो मन चाही जिंदगी गुजारना चाहता है तो अल्लाह से अपने रिश्ते को अगर वो खत्म कर लेगा तो वो मन चाही जिंदगी की तरफ चला जाएगा। तो दोस्तों, इस सिलसिले में हम तज़किया कैंपेन जो लेकर आए हैं वो इंशाअल्लाह 11 जनवरी से 31 जनवरी तक इंशाअल्लाह पूरे मुल्क भर में मनाई जाएगी। इसके जरिए से बुनियादी तौर पर हम इज्तिमाई माहौल देना चाहते हैं, कुछ इनफरादी काम देना चाहते हैं। इज्तिमाई माहौल में हम अपने मेंबरान से गुजारिश करते हैं कि ख़ास तौर पे फजर की नमाज में हम पाबंदी से नमाज अदा करने वाले बने, एक दूसरे को उठाने का हम एक माहौल हमारे यूनिटों में मुयस्सर आए, इसकी हम कोशिश करने वाले बने, तज़किया नाइट का एहतमाम करें
और इनफरादी इबादतों में, खास तौर पे कैंपस हो, वर्क प्लेस हो, वहां पर भी हम नमाजों की पाबंदी करने वाले बने। इस तरीके से जब नमाजों की पाबंदी करने वाले बनेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का सवाल किया जाएगा। अगर नमाज अच्छी होगी तो सारे अमाल बेहतर होंगे। तो हमें चाहिए कि हम अपने नामे अमाल को दुरुस्त रखने के लिए, अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर लगाने के लिए नमाजों की पाबंदी भी करें और हमारी नमाज को एक इम्पैक्टफुल नमाज बनाने की कोशिश करें। आइए हम सब मिलकर इस मुहिम को मनाते हैं और इसके जरिए से नमाजों की पाबंदी करते हैं और नमाजों की पाबंदी के असरात हमारी जिंदगी में लेकर आते हैं। मैं तमाम सैयों के कैडर से गुजारिश करता हूँ कि इस मुहिम के मकासद को कामयाब करने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।